प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? तो बच्चों, आजकल हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इवेलुएट 0 to pi x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने इसे लिखना है i इज इक्वल टू 0 to pi x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले लगाएंगे हम प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। तो जहां x है वहां पे पाई माइनस एक्स लिख देना है। तो ये इसकी इक्वल हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स 180 माइनस थीटा एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन 180 माइनस एक्स इज अगेन साइन एक्स and it becomes pi minus x upon 1 plus sin x into dx and limit is 0 to pi। अब हम इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। एक हो जाएगा 0 to pi पाई अपॉन 1 plus sin x into dx एंड दूसरा हो जाएगा माइनस 0 to pi x upon 1 plus sin x into dx। Now what does this becomes? ये क्या बन जाता है? ये अगेन i बन जाता है। तो i is equal to 0 to pi upon 1 plus sin x into dx minus I। Now this I and this I to the left hand side it becomes 2i। 2i is equal to 0 to pi upon 1 plus sin x into dx and taking this pi outside we get 2i is equal to 0 to pi outside 1 upon 1 plus sin x into dx। अब बच्चों एक ही प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे 0 to a f of x dx और क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच गया। अब ये ऊपर वाला x गायब हो गया। अब क्वेश्चन है 0 to pi 1 upon 1 plus sin x into dx हो गया। अब इसको इससे आगे करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स को इसको रैशनलाइजेशन करेंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आंसर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन करना है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अब हम यहां पर इसे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और उसी से ही हम इसे डिवाइड करेंगे। अब बच्चों इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड इनटू डीएक्स। अब ये बन जाएगा इज इक्वल टू पाई इनटू 0 टू पाई, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx एंड इट बिकम्स पाई इंटू 0 टू पाई, न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। Dividing each term by cos square, we get pi into integration of 0 to pi 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x into dx। Now it becomes 1 upon cos square is equal to secant square x integration of 0 to pi secant square x minus 1 upon cos x into sin upon cos x that is secant x into tan x into dx। Now this becomes this
Integration of secant square x is tan x, and integration of secant x into tan x is secant x. We get 2i is equal to pi into tan x minus secant x and 0 to pi, lower limit 0 and upper limit pi. Now substituting lower limit and upper limit, we get 2i is equal to, सबसे पहले अपर लिमिट भरनी है, ये हो जाएगी tan पाई माइनस secant पाई एंड माइनस पाई इंटू लोअर लिमिट भरनी है 0, tan 0 डिग्री माइनस secant 0 डिग्री, and it becomes pi into tangent 180, tangent 180 plus 0, that is tan 0, that is 0, tangent 0 की 180 की tangent pi की वैल्यू आ गई 0, and secant 180 is equal to minus pi, because secant pi is equal to secant 180 minus theta or plus theta minus 0 or plus 0, that is minus secant 0, that is minus 1. So value of tangent 180 is 0 and value of secant pi is minus 1, that it becomes plus 1. And similarly minus pi into this is 0 and this is minus 1, because secant 0 is 1 and this is minus 1. It becomes pi plus pi, that is 2 pi. Value of 2i is equal to 2 pi, therefore I is equal to pi if either integration of 0 to pi x upon 1 plus sin x into dx is equal to pi answer. So this is the answer of this question. Taking upper limit and lower limit, and after calculation we get that is equal to 2 pi. Cutting 2 with 2, we get I is equal to pi, and I is 0 to pi x upon 1 plus sin x into dx, and its integral is equal to pi answer. That's all. Our to exercise 7.11, question number 15. By using the properties, evaluate 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x into dx. तो इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है I is equal to 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x into dx. Now applying the property 0 to a f of x dx, that is equal to 0 to a f of a minus x into dx. जहां x है वहां पे a की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस x में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर भी और ये नीचे. Now it becomes cos x, because sin 90 minus theta is equal to cos theta, and it becomes sin x, और नीचे भी ये cos x और ये sin x. और if we take minus sign common, we will get 0 to pi by 2, it becomes sin x and it becomes cos x minus k 1 upon 1 plus sin x cos x into dx. Now what does this becomes? माइनस से आगे ये दोबारा ये i बन जाता है, तो i is equal to minus I, that is 2i is equal to 0, therefore I is equal to 0. That is the answer of this question. The value of this integral is equal to 0 answer. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से करना है. तो therefore 0 to pi by 2 sin x minus cos x या upon 1 plus sin x into cos x into dx is equal to 0, and that is the answer of this question. The answer of this question is 0. So this is the procedure to solve such type of questions by using the properties. That's all. अब जो एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 70 द्वारा ये प्रॉपर्टी यूज ऑफ प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है.
क्वेश्चन नंबर 17, let I is equal to 0 to a. ऊपर है अंडर एक्स और नीचे है अंडर एक्स प्लस a माइनस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स. Evaluate it by using the properties. So first of all, let I is equal to this. So by using the property 0 to a f of x dx, we get जहां x है वहां पे a माइनस एक्स कन्वर्ट कर दिया, a माइनस एक्स अंडर रूट प्लस a माइनस एक्स अंडर रूट इंटू dx. After applying the property 0 to a f of x into dx, that is equal to 0 to a f of a minus x into dx. We get this. इस प्रॉपर्टी का यूज किया और ये कन्वर्ट हो गया 0 to a माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस it becomes a minus a plus x. a से माइनस a कैंसिल और बच जाएगा यहाँ पे अंडर x into dx. That is equation number 2. Now we have applied this property. This question convert into this. तो बच्चों इसको जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तभी ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल बनेगा. एडिंग 1 into 1 plus 2 gives लेफ्ट हैंड साइड में i और i 2i is equal to 0 to a under root x upon under root x plus a minus x under root into dx plus 0 to a minus x under root upon a minus x under root plus x under root into dx. After adding it becomes this. अब बच्चों 0 to a इकट्ठी दोनों की एक ही लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको कॉमन और dx भी कॉमन. we get 2i is equal to 0 to a x under root upon x under root plus a minus x under root प्लस और दूसरा है a minus x under root upon x under root plus a minus x under root into dx. It becomes this. Taking this LCM, we get 2i is equal to 0 to a x under root plus a minus x under root upon x under root plus a minus x under root into dx, and cutting it becomes 1 dx. 2i is equal to integration of 0 to a 1 into dx. तो बच्चों ये जब प्रॉपर्टी यूज की तो क्वेश्चन बिल्कुल अब सिंपल हो गया. इट बिकम्स 0 to a 1 into dx and integration of 1 is x and अपर लिमिट a पुट करना है और लोअर लिमिट जो है वो 0 पुट करना है. इट बिकम्स x into 0 to a, that is equal to a minus 0. 2i is equal to a minus 0. Therefore, after dividing by 2, we get I is equal to a by 2. So therefore, the answer of this question is I is equal to a upon 2. That is the answer of this direct integral by using the property only 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x into dx. प्रॉपर्टी का यूज किया, दो इक्वेशन बनी, ऐड किए और क्वेश्चन जो सिंपल हो गया. तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को करते हैं. तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 7.11. तो दैट्स ऑल.